हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, कैसे सिंथेसिस होती है और कौन कौन से डिजीज जुड़े हुए हैं थायराइड हार्मोन से। थायराइड हार्मोन का जब ज़्यादा लेवल हो जाए हमारी बॉडी में या कम हो जाए तब। और लास्ट में हम लोगों ने बात किया था कौन कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स जुड़े हुए हैं थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से। और आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बात किया था कि थायराइड हार्मोन की वह रीजन जहां पर थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है वहां पर स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, कुछ सेल पाई जाती हैं जिन्हें कि हम लोग नाम देते हैं फॉलिकल्स। और बहुत सारी फॉलिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत सारे फॉलिकल्स हैं और उन फॉलिकल्स के बीच में कुछ सेल पाई जाती हैं जिन्हें नाम देते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर नाम देते हैं सी सेल, क्लियर सेल। और उन सेल्स का काम होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करना। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन, जिसे कि कहते हैं कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन, क्योंकि इसका प्राइमरी जो रोल है वो बॉडी में कैल्शियम लेवल को कम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। रीजन ऑफ थायराइड ग्लैंड दैट इज कंसर्न्ड विद सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड फॉलिकल। तो आज की क्लास में मैं फिर से आपको यही बताना चाहूँगा कि यदि हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो अगर उसका माइक्रोस्कोपिक हम लोग स्टडी करें तो कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उन स्फेरिकल स्ट्रक्चर को नाम देते हैं फॉलिकल्स। और यही फॉलिकल अहम रोल प्ले करते हैं, जो कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे। इन बिटवीन द फॉलिकल्स द पैराफॉलिकुलर सेल्स आर सी सेल्स आर सिचुएटेड व्हिच सीक्रेट कैल्सिटोनिन। इन फॉलिकल्स के बीच में कुछ सेल पाई जाती हैं जिन्हें पैराफॉलिकुलर सेल बोलते हैं और इन पैराफॉलिकुलर सेल का काम होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करना। यानी कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल से होता है। और इन पैराफॉलिकुलर सेल की लोकेशन कहाँ होती है? तो फॉलिकल्स के बीच में होती है। फॉलिकल क्या है? तो फॉलिकल वह रीजन है जहां पर थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है। याद रखिएगा। आगे बात करें कैल्सिटोनिन के बारे में तो कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ 32 अमीनो एसिड। कैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है जिसका नेचर प्रोटीनेशियस होता है और वह 32 अमीनो एसिड का बना होता है। फिर बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी में कैल्सिटोनिन का? फॉर रिडक्शन ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड
calcitonin act on bone and facilitate deposition of calcium, thus it induce mineralization of bone। हमारी बॉडी में कैल्सिटोनिन क्या करता है? तो हमारी बॉडी में उत्तर आता है कि कैल्सिटोनिन जो है हमारी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाता है, यानी कम करता है। कैसे कम करता है? कैल्सिटोनिन एक्ट करता है बोन्स पर और कैल्शियम का डिपोजिशन करा देता है और इस तरह से प्रोसेस प्रोसीड हो जाती है मिनरलाइजेशन बोन का। बोन का मिनरलाइजेशन होने से कैल्शियम का लेवल घट जाता है। द इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन इज जस्ट अपोजिट टू पैराथायराइड हार्मोन। अब आगे आप एक और हार्मोन पढ़ेंगे, पैराथायराइड हार्मोन, जिसे कि पीटीएच यानी कि पैराथार्मोन के नाम से भी जानते हैं। उसका काम जस्ट इसके अपोजिट है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट CSIR में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, याद रखिएगा। कैल्सिटोनिन डज नॉट एज एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन फास्फेट मेटाबॉलिज्म। फास्फेट मेटाबॉलिज्म पर कैल्सिटोनिन का कोई संबंध नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। जबकि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे पैराथायराइड हार्मोन का तो उसका इफेक्ट है, याद रखिएगा। इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इन द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेंट फॉर कैल्सिटोनिन सिक्रीशन। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल जब बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है? स्टिमुलेंट पैदा होता है कि अब बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है और कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कराया जाए, क्योंकि कैल्शियम के बढ़े हुए लेवल को कम करना है। ये कैल्सिटोनिन की बात थी। तो हम लोगों ने कैल्सिटोनिन की बात किया तो उसका बोन पर वर्क करना था और मिनरलाइजेशन करा दे रहा था, क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन करा देता था। यही इतना आपको पढ़ना है, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला जो ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में अगर हम लोग बात करें अगर लोकेशन की, तो देखिएगा, इन ह्यूमन हैज 2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, ए पेयर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑन डॉर्सल साइड। अब देखिएगा, ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड पर देखा जाए तो पेयर्स में थायराइड ग्लैंड पाई जा रही हैं, यानी कि टोटल देखा जाए तो 2 पेयर हैं। एक पेयर एक साइड एक लोब पर और दूसरे लोब पर भी पेयर्स में, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी which are located on each lobe of thyroid gland in dorsal side। फिर आगे बात करें, चीफ सेल इन पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं इनमें चीफ सेल पाई जाती है। इनका भी अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किया जाए तो इनमें कुछ सेल पाई जाती है जिन्हें नाम देते हैं चीफ सेल, और उन सेल का काम होता है पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करना। चीफ सेल कंटेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus which allow them to synthesize and secrete PTH। ये जो चीफ सेल जिनका काम होता है पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करना, इनके पास कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वो क्या करते हैं? इनको सहायता प्रोवाइड करते हैं सिंथेसाइज और सिक्रीशन करने में पैराथायराइड हार्मोन की। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था पैराथायराइड ग्लैंड का, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि ह्यूमन बॉडी में 2 जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है और थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड पर दोनों तरफ देखा जाए तो एक एक जोड़ी पाई जाती है। और पैराथायराइड ग्लैंड में चीफ सेल पाई जाती हैं। उन चीफ सेल का काम होता है पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करना, और इन चीफ सेल के पास कुल सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि अलाउ करते हैं सिंथेसिस और सिक्रीशन पैराथायराइड हार्मोन के, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो केमिकल नेचर ऑफ पैराथायराइड हार्मोन।
पैराथायराइड हार्मोन इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन एंड इट्स रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। पैराथायराइड हार्मोन का जो नेचर है वो प्रोटीनेशियस होता है, यानी कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, और इनके रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, याद रखिएगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन प्राइमरली काजेज हाइपर कैल्सीमिया। पैराथायराइड क्या करता है? हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, यानी कि जब ब्लड में कम होगा कैल्शियम का लेवल तो ये पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ये क्या करता है? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। जबकि हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि कैल्सिटोनिन के बारे में जब पढ़ते थे तो कहते थे कैल्सिटोनिन क्या करता है? हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कर देता है, क्योंकि वो एक्ट करता है बोन्स पर और बोन्स पर डिपोजिशन करा देता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटागोनिस्ट हैं। वो कहता है, कैल्सिटोनिन कहता है हम कम कराएंगे, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? कहता है हम बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे अब इसकी कहानी देखें, क्योंकि कम करने की कहानी तो हमने पढ़ लिया है। तो देखिएगा, पीटीएच एक्ट ऑन बोन एंड किडनी टू स्टिमुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? बोन पर वर्क करता था और किडनी पर वर्क करता है। और कैल्सिटोनिन की बात करते हैं तो वो कहाँ करता था काम? बोन्स पर। अब देखिएगा इंटरेस्टेड कहानी कैसे है। पैराथायराइड हार्मोन एक्ट ऑन बोन इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का क्या कर दिया उसने? रिजॉर्प्शन कर दिया कि नहीं भाई हमारा कैल्शियम हमको चाहिए और हमारा कैल्शियम दीजिए। इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बोन से कह रहा है। पीटीएच है क्लास्टिक इफेक्ट ऑन बोन्स, और वहां से क्या कर रहा है? क्लास्टिक इफेक्ट, यानी कि वहां से क्या कर रहा है? खींच ले रहा है, वहां से कैल्शियम को एक्वायर कर ले रहा है, यानी कि फॉर्मेशन करा रहा है बोन्स का। और बोन का जब फॉर्मेशन करा रहा है तो उसके लिए चाहिए क्या? कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम को ले रहा है। फिर उसके बाद आगे बात करें तो दूसरी तरफ इसका इफेक्ट है किडनी पर। किडनी पर एक्ट करता है डीसीटी पर, यानी कि डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करता है, और वहां से क्या करता है कि कैल्शियम के रिजॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो याद रखिएगा, एक तरफ पीटीएच बोन्स पर एक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ जो है किडनी पर, और दोनों तरफ क्या कर रहा है? पैराथायराइड हार्मोन की कैल्शियम के लेवल को बढ़ा दे रहा है। तो ये पैराथायराइड हार्मोन के इफेक्ट थे। आगे देखिएगा, द इफेक्ट ऑफ पीटीएच आर जस्ट अपोजिट टू कैल्सिटोनिन। बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, कैसे सिक्रीशन होता है पीटीएच का? तो जैसे देखिएगा, लो ब्लड कैल्शियम लेवल इज अ पोटेंट स्टिमुलेंट इन पीटीएच सिक्रीशन। अब देखिए, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जैसे ही कम होता है, पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, पावरफुल फैक्टर है। ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया और पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ गया। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है कि वो कैल्शियम को बढ़ा देता है। इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन ऑन फास्फेट मेटाबॉलिज्म। अभी हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे, पिछली क्या इसी कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि कैल्सिटोनिन क्या करता है कि उसका कोई इफेक्ट फास्फेट मेटाबॉलिज्म पर नहीं है, जबकि पैराथायराइड हार्मोन का हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका इफेक्ट फास्फेट मेटाबॉलिज्म पर है। किस प्रकार से है देखिएगा, पीटीएच रिड्यूस ब्लड फास्फेट लेवल बाय एक्टिंग ऑन। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? ब्लड में फास्फेट के लेवल को कम करता है, यानी कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है, जबकि फास्फेट के लेवल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है।
हमारे बॉडी में फास्फेट के लेवल को पैराथायराइड हार्मोन कैसे कम करता है? तो ये दो तरीके हैं। एक तरफ एक्ट करता है इंटेस्टाइन में और दूसरी तरफ एक्ट करता है किडनी में। कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए बोन्स और किडनी दोनों पर एक्ट करता था, लेकिन फास्फेट के लिए इंटेस्टाइन के साथ किडनी के साथ साथ इंटेस्टाइन पे भी एक्ट करता है। इंटेस्टाइन में क्या करता है? सप्रेस कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट, फास्फेट के एब्जॉर्प्शन को बंद करा देता है। किडनी पे क्या करता है? इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ फास्फेट, फास्फेट को जो है बाहर भगाने लगता है। याद रखिएगा, किडनी में क्या कर रहा है कि फास्फेट एक्सक्रीशन को बढ़ा दे रहा है, जबकि इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है कि एब्जॉर्प्शन जो है फास्फेट का उसको सप्रेस कर दे रहा है। ये जो है फास्फेट पर इफेक्ट है। अब देखिए दोनों में कंपैरिजन क्या है दोनों हार्मोन में। एक तरफ हम लोग दिखा रहे हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पीटीएच और दूसरी तरह है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन। पीटीएच प्राइमरी काजेज हाइपरकैल्सीमिया, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, बिल्कुल सही है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कैल्शियम के लेवल को कम करता है। जबकि फॉर रिडक्शन ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड कैल्सिटोनिन एक्ट ऑन बोन फैसिलिटेट डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, यानी कि क्या कर रहा है? इसको कम कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है कैल्सिटोनिन। पीटीएच एक्ट ऑन बोन एंड किडनी स्टिमुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, बोन और किडनी पर एक्ट करता है पीटीएच, जबकि कैल्सिटोनिन क्या करता है कि बोन पर एक्ट करता है। तो ये दोनों में अंतर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग को इस पॉइंट पर भी ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग किसी दूसरे हार्मोन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।